नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने का सीक्रेट क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या हम वाकई में करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो आम आदमी होता है वो लॉस में ही रहता है। वो स्टॉक मार्केट में जो उसके पास छोटी मोटी पूंजी होती है वो उसको भी गंवा देता है। तो इसका आंसर तो यही होगा कि क्या करोड़पति बना जा सकता है स्टॉक मार्केट से। तो इसका आंसर तो मैं यही कहूँगी, यस है। बहुत लोग करोड़पति बने हैं स्टॉक मार्केट से। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति नहीं बना जा सकता। पर क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी फैंसी थिंकिंग होती है कि आज पैसा लगाया और वो सोचते हैं 1 महीने में या 6 महीने में पैसा हमारा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। पर ऐसा नहीं होता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ये गलत है। क्योंकि रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बनता और इसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं शेयर मार्केट के, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो जितने भी बड़े लोग हैं जो शेयर मार्केट से अमीर बने हैं, हमें उनसे सीखना है, उनको ट्रैक करना है कि वो कैसे करोड़पति बने हैं, उन्होंने मार्केट से कैसे पैसा बनाया, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या वो करोड़पति 1-2 दिन में बन गए। ये चीज़ आप लोगों को ट्रैक करनी है। ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। मार्केट में करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपको ऐसा रास्ता बताने जा रही हूँ जिस पर आप चलोगे तो डेफिनेटली पैसा बना पाओगे। तो उसके लिए हमारा पॉइंट 1 होगा कि इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग। तो क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, पर इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए और हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट में पैसा होना चाहिए, जो कि आम आदमी के पास नहीं होता। आम आदमी के पास छोटी मोटी जमा पूंजी होती है, 2 लाख, 5 लाख, मैक्स टू मैक्स 10 लाख, इतना ही पैसा होता है वो। तो उसको तो यही सलाह रहेगी कि वो इन्वेस्टिंग में जाए। क्योंकि मान लो आपने जैसे कि ट्रेडिंग में गए और आप इंट्राडे में आपने एक दिन का 1000 रुपये कमा भी लिया, तो साल के 2.5 लाख हो गए और 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 40 साल लग जाएंगे। और यही अगर पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास मान लो 5 लाख रुपए और आपने अच्छे स्टॉक्स में उनको डाल दिया और बाद में SIP वगैरह करी, तो आपका 5 से 10 साल में ही वो पैसा 1 करोड़ तक चला जाएगा, जो कि 40 साल का टाइम ले रहा है। और जिनके पास पैसा है उनकी बात अलग है। आम आदमी के पास छोटी पूंजी होती है, तो उनको इंट्राडे वगैरह में नहीं जाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। मान लो इंट्राडे में आपने एक दिन में 4 दिन बिना लॉस के पैसा कमा भी लिया, तो एक दिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो एक दिन में ही वो 4 दिन की कमाई वापस ले लेगा। जितने भी लोग करोड़पति हैं वो बने हैं, वो इन्वेस्टमेंट से ही बने हैं। इन्वेस्टमेंट से ही भी काफ़ी टफ है। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको डेफिनेटली करोड़पति बन ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो ज़रूर हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो सब इन्वेस्टर ही हैं, जो भी करोड़पति बने हैं, जैसे कि धमानी सर हैं, RJ सर हैं और केडिया सर हैं, वो सब इन्वेस्टिंग करके ही बने हैं। तो रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता, ये एक भ्रम है और हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की तरफ रुख करते हैं और उनके पास जो पैसा होता है वो उसे भी गवा कर चले जाते हैं। मैंने खुद अपना ट्रेडिंग में लॉस किया है, तो इसलिए हमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए अगर हमें ठीक से नॉलेज नहीं है तो हमारा इसमें पॉइंट 2 रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म, कि आज हमने इन्वेस्ट किया, कल या 6 महीने में निकालने की सोचना, तो उसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 5 से 10 साल हमें होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट की गिरावट में हमें बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये अप एंड डाउन्स तो मार्केट में चलते रहते हैं, तो इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना और हमें अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है।
और पॉइंट 3 रहेगा हमारा पेशेंस। मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया पर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो भी हम पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेशेंस होगा लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस। और बहुत सारे लोग विप्रो की स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हैं कि विप्रो ने अपने 8 रुपये का शेयर था, किसी ने 100 शेयर लिया, 880 रुपये के आज वो करोड़पति बन गया। तो ये एक स्टोरी है, इससे हमें खाली इंस्पिरेशन लेना है। ऐसा हमेशा नहीं होता, सब शेयर्स के साथ नहीं होता। अब पॉइंट 4 रहेगा कि मान लो हमने इन्वेस्ट भी कर लिया, लॉन्ग टर्म भी कर लिया और पेशेंस भी रख लिया, तो फिर भी हम फेल हो गए। तो इसका रीज़न है कि रॉन्ग स्टॉक का सिलेक्शन करना, कि हमने एनी पेनी स्टॉक्स ले लिए और उनको हमने अपनी बास्केट में डाल के रख दिया, तो उससे हमें पैसा नहीं बनेगा, उल्टा हमारी जो वेल्थ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें सही क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जिनका कि फ्यूचर है, जो कि आगे जाके अच्छा काम करेंगे, कंपनियां अच्छा काम करेंगी, मार्केट में बनी रहेंगी। तो हमें सही स्टॉक का सिलेक्शन भी ज़रूरी है। अब पॉइंट 5 रहेगा SIP, कि मान लो हमने लॉन्ग टर्म भी रख लिया, पेशेंस भी रख लिया, सही स्टॉक का सिलेक्शन भी हो गया, फिर भी हम कई बार लोग फेल हो जाते हैं। तो उसका कारण है कि SIP नहीं करना। एक बार हमने लमसम पैसा डाल दिया और फिर हम चेक ही नहीं करते कि हमारा स्टॉक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हमें लमसम पैसा ना डाल के SIP करते रहना है, कि थोड़ा पैसा हमें टाइम पे ऐड करते रहना है। जैसे ही हमारा शेयर नीचे आता है, जो भी हमने पर्टिकुलर शेयर ले रखे हैं उनको हमें रिफ़िल करते रहना है SIP के थ्रू। म्यूचुअल फंड भी यही करते हैं, ऐसे ही उसमें तभी तो हमारा पैसा ग्रो होता है कि वो SIP के थ्रू, जैसे मार्केट थोड़ा हमें मौका देता है हम SIP करते हैं। तो अब पॉइंट 6 रहेगा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि मान लो अब शेयर मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑटो है, IT है, फाइनेंस है, फार्मा है, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो हमें एक ही सेक्टर में अपना पैसा नहीं लगाना है, हमें अलग अलग सेक्टर में लगाना है थोड़ा पैसा। जैसे कि हमने IT में लगा दिया, थोड़ा हमने फार्मा में लगा दिया, थोड़ा हमने FMCG में लगा दिया, थोड़ा ऑटो में लगा दिया, थोड़ा फाइनेंस वाली में लगा दिया। तो इस तरह हमें अलग अलग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। और पॉइंट 7 रहेगा कि डाइवर्सिफाई करने के बाद भी हमें मॉनिटर करते रहना है अपने पोर्टफोलियो, नहीं तो वो यस बैंक वाला हाल हो जाएगा कि जो कभी 400 पे चलता था और आज वो 20 रुपये पे चल रहा है। तो हमें टाइम पे मॉनिटर करना होता है अपने पोर्टफोलियो को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करने, मॉडिफाई करना होता है हमें अपने पोर्टफोलियो को, कि भाई अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कंपनियों में कोई झोल तो नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करते रहना है अपने पोर्टफोलियो को। तो इस तरह हमें स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, कि जैसे पहला इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म हो गया, तीसरा हमारा पेशेंस हो गया, चौथा हमारा क्वालिटी स्टॉक हो गया, पांचवा हमारा SIP हो गया, और छठा हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, और सातवां हो गया कि हमें मॉनिटर करना है अपने पोर्टफोलियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।